मार्क एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में या कहें इस क्लास रिकॉर्डिंग में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का 18th चैप्टर। आज मैं काफी लकी फील कर रहा हूं बच्चों कि मैं ऑनलाइन के बच्चों के साथ साथ ऑफलाइन के बच्चों को यहाँ अपनी क्लास में, इससे पहले की सभी रिकॉर्डिंग्स क्लास में नहीं हुई थी क्योंकि क्लास में सेटअप नहीं था। अब हमने क्लास में ही सेटअप कर लिया है तो सभी रिकॉर्डिंग्स क्लास रिकॉर्डिंग्स है। पहले मैं नहीं बोलता था कि इस क्लास रिकॉर्डिंग में क्लास भी है और रिकॉर्डिंग भी है, इसलिए इस क्लास रिकॉर्डिंग हम इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 जो कि 52 चैप्टर्स का ये लेवल है, 52 चैप्टर्स हैं हमारे पास इस सीरीज में, उसका हम 18th चैप्टर काफी दिनों बाद, बहुत ज्यादा हम लोग बिजी थे मैथ में, साइंस में, मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, वन मैन आर्मी, सब कुछ अकेले ही करना है, ऑफलाइन को भी संभालना है, ऑनलाइन को भी संभालना है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन जो मिशन स्टार्ट किया है पूरा करने का पूरा प्रयास होगा। मिशन ये 52 हम पूरा करके ही रहेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम नंबर है। नंबर का मतलब नाउन के नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, उसी के बारे में यह चैप्टर डील करता है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कुछ एग्जाम्पल से। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं इस पर आपने विचार करना है। प्लीज गिव मी योर बुक, कृपया आप मुझे अपनी बुक दीजिए। प्लीज गिव मी योर बुक्स, मुझे आप अपने बुक्स दीजिए, पुस्तकें दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों नाउन जो बुक आया हुआ है दिस वन, ये एक बुक की बात कर रहा है, और ये जो बुक्स आया हुआ है ये एक से ज्यादा बुक्स की बात कर रहा है। ये चैप्टर इसी बारे में डील करता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के बारे में। तो एनी नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर, यानी कोई भी नाउन जो एक पर्सन या एक थिंग के बारे में बताता है, एक पर्सन या एक थिंग के लिए आया है, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, उस नाउन को सिंगुलर नंबर में कहते हैं कि ये नाउन सिंगुलर नंबर में है। एग्जाम्पल के लिए बॉय, मैन, डंकी, चेयर, डेस्क एटसेट्रा। एक बॉय की बात हो रही है तो बॉय, एक आदमी की बात हो रही है तो मैन, अ डंकी, अ चेयर, अ डेस्क। तो ये सभी नाउन जो आपको यहाँ एग्जाम्पल में नजर आ रही हैं, दे आर इन सिंगुलर नंबर, क्योंकि एक ही बारे में, एक ही पर्सन के बारे में, एक ही बॉय के बारे में, एक ही डंकी के बारे में, एक ही चेयर के बारे में या एक ही डेस्क के बारे में बात कर रहे हैं, के लिए आए हैं, तो ये तो सिंगुलर नंबर हो गया। अब अगर कोई नाउन मोर देन एक से ज्यादा, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन के लिए आता है, या एक से ज्यादा थिंग के लिए आता है, एक से ज्यादा वस्तु के लिए आता है, या एक से ज्यादा पर्सन के लिए आता है, तो उसे कहते हैं कि वो नाउन है प्लूरल नंबर में। एक से ज्यादा पर्सन के लिए आ रहा है, एक से ज्यादा वस्तु के लिए आ रहा है, तो वो नाउन प्लूरल इन नंबर है। बॉयज लड़के, मैन आदमियों, बहुत सारे आदमी के लिए, डंकीज, चेयर्स एंड डेस्क, तो ये सभी प्लूरल में है, ठीक है। तो इन्हें हम नाउन इन द प्लूरल नंबर कहेंगे। अब हमारे पास कुछ एक्सरसाइज आ गई है। पॉइंट आउट द नाउन इन दीज सेंटेंस, स्टेट दैट ईच नाउन वेदर इट स्टैंड फॉर वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन और थिंग। तो हमें इसमें बताना है बच्चों एग्जाम्पल में कि जैसे लिखा हुआ है द बॉयज आर राइटिंग इन कॉपी बुक्स, तो नाउन इसमें देखना है। जैसे नाउन बॉय है, नाउन का चैप्टर हम कर चुके हैं, 17 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करके कर ले, पुराने वीडियोस में है। वो वीडियोस थी, ये क्लास रिकॉर्डिंग है। क्लास रिकॉर्डिंग में वीडियो में फर्क होता है, मैंने खुद देखा है एज ए टीचर। जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं बहुत फास्ट बनाता था, मुझे अपने आप को रोकना पड़ता था कि नहीं 3 मिनट पढ़ा, पता नहीं बच्चों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा।
अब यहाँ क्या, बच्चों को फेस देख लेता हूँ, बच्चों का फेस देखने से पता लगता है बच्चों को समझ में आ रहा है, तो उसी मोशन में चलो, कम समझ में आ रहा है और स्लो हो जाओ या रिपीट कर दो, और आसान लग रहा है तो तेज कर दो। तो बच्चों का फेस देखकर हम अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर लेते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्लास रिकॉर्डिंग। तो बॉयज यहाँ पे प्लूरल में है बच्चों, कॉपी बुक्स नाउन है और ये भी प्लूरल ही नंबर है, ज्यादा लड़कों की और ज्यादा कॉपी बुक्स की बात हो रही है। A little girl is playing with her friend, यहाँ पे एक नाउन गर्ल है और एक फ्रेंड्स है, ये सिंगुलर नंबर है और ये प्लूरल ही नंबर है, इसी तरह ये दोनों ही प्लूरल थे। नेक्स्ट है काउज गिव मिल्क, गाय दूध देती है, यहाँ पे ये प्लूरल है काउज, ठीक है। मिल्क जो है इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ठीक है, मिल्क जो है मटेरियल नाउन है, इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ पे काउ को हम कहेंगे ये प्लूरल ही नंबर है। देयर आर मेनी हाउसेज इन द स्ट्रीट, इन दिस स्ट्रीट, इस गली में बहुत सारे घर हैं, तो यहाँ पे हाउस नाउन है, हाउसेज प्लूरल ही नंबर है और स्ट्रीट सिंगुलर है। इस गली की बात हो रही है, एक गली की बात हो रही है, इस गली की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर ही नंबर हो गया। देयर आर 5 कप्स ऑन द टेबल, यहाँ कप्स नाउन है, टेबल नाउन है, कप ये प्लूरल है और टेबल सिंगुलर है। अब प्लूरल की फॉर्मेशन के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे, कैसे नाउन सिंगुलर से प्लूरल में बनते हैं। तो ज्यादातर नाउन जो है उसमें एस लगाकर, सिंगुलर में एस लगा के प्लूरल बन जाते हैं। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नंबर, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, हॉर्स का हॉर्सेस, डॉग का डॉग्स, चेयर का चेयर्स, तो ये सभी सिंगुलर हैं और इनमें सिर्फ एस लगाने पर ये प्लूरल बन गए हैं। तो ज्यादातर नाउन जो है सिंगुलर से प्लूरल एस लगाने पर बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं रूल है, कुछ ऐसे भी नाउन है जो अलग तरह से प्लूरल में बनते हैं, जो हम यहाँ समझेंगे। कुछ में ईएस लगाना पड़ता है, जैसे नाउन के लास्ट में अगर एस है, एस एच है, सी एच है या एक्स है, तो उनमें प्लूरल बनाने के लिए ईएस लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल में बस बसेस, ग्लास ग्लासेस, यानी ईएस लगा रहे हैं। बॉक्स बॉक्सेस, बेंच बेंचेस, ब्रश ब्रशेस, ठीक है। तो ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल है नाउन में वाई आ रहा हो लास्ट में, तो उसको वाई को हटा के आई में बदल देंगे और फिर उसके बाद ईएस लगा देंगे, लेकिन वाई से पहले कोई ना कोई कांस्टेंट होता है और कॉन्सोनेंट होता है। भाई वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट तो आप जानते ही हैं, ए ई आई ओ यू वॉवेल है और बाकी सारे लेटर कॉन्सोनेंट है। एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे पॉनी, यहाँ पॉनी, ये वाई को हटाएंगे और ई लगाएंगे वाई को और साथ में ईएस, पॉनीज, उसका प्लूरल बनाने के लिए। यहाँ पे सिटी में सिटीज, फ्लाई में फ्लाईज, लेडी में लेडीज, यानी वाई को हटाकर आई लगाएंगे फिर ईएस लगा देंगे प्लूरल बनाने के लिए। तो कुछ इस तरह से बनते हैं बच्चों प्लूरल, वाई को हटाकर आई में चेंज करते हैं और फिर ईएस लगाते हैं। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां पर हम एफ को हटाकर उसको वी में बदल देते हैं और फिर ईएस लगाते हैं, जैसे थीफ, चोर, तो यहां से एफ हट जाएगा, जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो थीव्स हो जाएगा, यानी एफ को हटाकर वी लगाएंगे फिर ईएस। काफ, उसका एफ हटाएंगे और फिर वीएस लगा देंगे, यानी एफ को हटाकर वी और फिर ईएस, काफ्स। नाइव्स, लीव्स, लाइफ होता है जीवन, लाइव्स भी हो जाता है, फिर उसमें एफ हट के वीईएस लग जाता है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे कई मतलब प्लूरल बनाने की कई सारे तरीके हैं। सिर्फ एस लगा के भी बनता है, ईएस लगा के भी बनता है, वाई को हटा के आई कर देते हैं फिर ईएस भी लगाते हैं, और फिर आपका ये एफ को हटाकर वी लगाते हैं फिर उसके बाद एस लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। अब कहीं कहीं वॉवेल में चेंज करके बन जाता है, वॉवेल में चेंज करके, जैसे मैन है, एमएन मैन,
मैन का जो प्लूरल होगा MEN, यानी वॉवेल चेंज कर दिया। जैसे फूट है, उसका फीट, टूथ है, टीथ, तो यहाँ वॉवेल चेंज हो रहा है। उसका एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करेंगे। देखो मैन का मैन, वुमेन का विमेन, इसे विमेन पढ़ते हैं बच्चों, विमेन। फूट का फीट, टूथ का टीथ, माउस यानी एक के लिए और माइस ज्यादा के लिए, चूहे, जंगली चूहे कह सकते हैं हम। और कुछ जगहों पर EN लगा के भी प्लूरल बनता है, चिल्ड्रन, EN लगा के भी प्लूरल बनता है। ऑक्स का ऑक्सन, यानी एक बैल को ऑक्स, ज्यादा के लिए ऑक्सन, ऐसे चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो यहाँ पे EN लगा के प्लूरल बना रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी नाउन है जो प्लूरल में होते ही नहीं है, जिनमें एस या ES या इस तरह का प्लूरल नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल में सीप, डियर और फिश। डू नॉट चेंज इन द प्लूरल, ये सिंगुलर में भी यही फॉर्म में रहेंगे और प्लूरल में भी यही फॉर्म रहेगा। इनका सिंगुलर फॉर्म भी यही रहेगा और प्लूरल फॉर्म भी यही रहेगा। फिर आप इन्हें पहचान लोगे कैसे कि ये कहाँ सिंगुलर है कहाँ प्लूरल है, उनकी वर्ब से। जैसे सीप के आगे इज लगा हुआ है तो यानी सीप जो है सिंगुलर है। अगर सीप के आगे आर लगा हुआ है यानी सीप प्लूरल है, क्योंकि इज लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, तो और अगर फिश में कहीं कहीं आप अगर ES देखते भी हैं फिशेस, तो एक्चुअल में वो काइंड ऑफ फिश के लिए होते हैं। अलग अलग तरह की मछलियां होती हैं, बहुत तरह की मछलियों की वैरायटी होती है। क्लास 9th में एक चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज साइंस का, तो उसमें हम बहुत सारी मछलियों के मतलब फिश कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां बहुत सारी मछलियों के टाइप पढ़ते हैं। कुछ मछलियां तालाब में जो होती हैं ऊपर रहती हैं, सरफेस फीडर कहते हैं। कुछ मछलियां बीच में रहती हैं, कुछ बॉटम में रहती हैं। तो अलग अलग तरह की मछलियां होती हैं, तो अलग डिफरेंट काइंड ऑफ फिश के लिए हम फिशेस कहेंगे, प्लूरल के लिए नहीं कहते। ठीक है, तो ये याद रखना, ये आपके 3 वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेम फॉर्म में रहते हैं। अब पर्सन का जो प्लूरल है वो पीपल और पर्सन्स भी हो जाता है समटाइम्स इन ऑफिशियल लैंग्वेज। पर्सन का प्लूरल पीपल है, लेकिन पर्सन्स भी यूज करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। इस तरह से मुझे लगता है कि हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है सिंगुलर प्लूरल के बारे में। अब एक्सरसाइज करने की बारी है। क्या पूरी तैयारी है? तो एक्सरसाइज करने का नियम यह है, जब आपके स्क्रीन पर आए ये क्वेश्चन तो आप पहले वीडियो को पॉज करो, रीड करो, फिर खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मुझे अनपॉज करके प्ले करके आप सुन लो। ठीक है, और अगर अलग अलग टॉपिक देखना है डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल करो, वहां टाइमलाइन दे देंगे। तो जैसे यहाँ पर है राइट द सिंगुलर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका सिंगुलर निकला, माइस का सिंगुलर माउस है इसका। ठीक है, और फ्लाइज का फ्लाई, वॉचेस का वॉच, चिल्ड्रन का चाइल्ड, हाउसेस का हाउस, सिटीज का सिटी, मैचेस का ब्रांचेस का ब्रांच। ठीक है, राइट द प्लूरल ऑफ ईच, अब इनके प्लूरल, तो बीबी का बीबीज, ब्रांच का ब्रांचेस, मतलब ES लगाना है इन तीनों में। यहाँ पर F को हटाकर V लगाना है फिर ES, यहाँ Y को हटाकर I लगाना है फिर ES, आर्मीज। यहाँ भी F को हटाकर VES, लोव्स। गूज का गीज, यहाँ पे वॉवेल चेंज करना है, डबल E कर देना है, डबल O को डबल E। S लगाना है फेसेस, वाइफ में F को हटाना है और ES लगाना है, वाइफ्स। चाइल्ड का चिल्ड्रन पता है, फॉक्स का फॉक्सेस, बफेलोज S लगाना है सिर्फ, पोटैटोज सिर्फ S लगाना है, प्लूरल बनाने के लिए इसमें EX लगाना है। तो चिल्ड्रन आपको मालूम है, ठीक है ना? तो ये चेंज कर लेंगे आप इसे प्लूरल में। अब एग्जामिन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस, अभी हमें कुछ सेंटेंस को एग्जामिन करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें समझना है कैसे यूज हो रहा है। दिस मैंगो इज राइप, देखो बच्चों यहाँ मैंगो नाउन है और इसके ये सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग गया है। यह आम पका है, दिस मैंगो इज राइप। दीज मैंगोज आर राइप, यहाँ मैंगोज प्लूरल है और इसके साथ आर लगा हुआ है।
तो नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहती है, इज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो गया, आर हो गया। कॉक इज क्रोइंग, कॉक होता है मुर्गा, तो कॉक इज क्रोइंग यानी मुर्गा क्रोइंग यानी आवाज लगा रहा है, बाग लगा रहा है, सिंगुलर हो गया। कॉक्स आर क्रोइंग, तो ज्यादा कॉक्स की बात हो रही है तो आर लग गया कि मुर्गी बाग लगा रहे हैं यानी क्रोइंग कर रहे हैं। ये ना क्रो ना उसकी आवाज को कहते हैं, जैसे डॉग की आवाज होती है बार्क, भौंकना, ऐसे ही जो कॉक होता है या हैन होता है वो क्रोइंग करते हैं। एक क्रो होता है कौवा, तो ये वो नहीं है क्रो, ये कॉक की आवाज को क्रोइंग कह रहे हैं। बॉयज द बॉय वाज देयर, लड़का वहां था, तो यहाँ जो बॉय सिंगुलर है उसके साथ वॉज लग रहा है। नीचे द बॉयज वर देयर, लड़के वहां थे, बॉयज प्लूरल है तो उसके साथ वर लग रहा है। तो ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, अगर नाउन प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगाओ। देखो वही बात, व्हेन वी चेंज अ सिंगुलर सब्जेक्ट इनटू प्लूरल द वर्ब आल्सो चेंजेस। अगर हम किसी सब्जेक्ट को जैसे बॉय का बॉयज कर दिया तो इसकी जगह आर आ गया, यानी अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल में बदलोगे तो वर्ब भी चेंज हो जाएगा, वर्ब भी उसी तरह से प्लूरल हो जाएगा। द बॉय प्लेज एवरी मॉर्निंग, लड़का प्रत्येक मॉर्निंग खेलता है। तो यहाँ बच्चों अच्छा एक बात अब यहाँ ध्यान सुन लेना, नाउन में अगर एस या ईएस लगा हो तो वो प्लूरल होता है, जनरली वो प्लूरल होता है, ये बात आपने अभी भी समझी है। लेकिन वर्ब में अगर एस या ईएस लगा हो तो वो सिंगुलर होता है, माइंड इट, इसे ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे द बॉय प्लेज एवरी मॉर्निंग, लड़का प्रत्येक मॉर्निंग खेलता है, तो प्लेज में एस लगा हुआ है ना। अच्छा इवनिंग है, ठीक है इवनिंग से ही। सेकेंड सेंटेंस में द बॉयज प्ले एवरी इवनिंग, लड़के हर एक इवनिंग प्रत्येक इवनिंग खेलते हैं, तो देखो बॉयज आ गया प्लूरल, तो वर्ब जो है प्लूरल बन गई। तो उल्टा है, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा है तो वर्ब सिंगुलर है, और अगर एस या ईएस नहीं लगा है तो प्लूरल है। तो नाउन से उल्टा है, नाउन में अगर एस या ईएस लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन अगर वर्ब में एस या ईएस लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आप कर चुके हो, तो वर्ब में एस या ईएस लग जाता है तो सिंगुलर ही होता है वो। सेम यहाँ चाइल्ड के साथ हैज लगेगा, चिल्ड्रन के साथ हैव लगेगा, क्योंकि हैज सिंगुलर के लिए होता है और हैव प्लूरल के लिए होता है। बॉय के साथ वॉज लगा हुआ है, बॉयज के साथ वर लगा हुआ है, क्योंकि बॉय सिंगुलर है तो वॉज भी सिंगुलर है, और बॉयज प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब यानी वो भी प्लूरल है। तो इन सारे एग्जाम्पल से क्या समझाने का प्रयास किया गया है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। अब आपको इज या आर भरना है कोई एक। चाइल्ड, द चाइल्ड इज हैप्पी, है ना, चाइल्ड के साथ इज भरेंगे आप ना जब ये क्लास रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी तब कमेंट बॉक्स में दे देना सारे आंसर, जब प्रीमियर आएगा उसमें आंसर देना, तो आपके नाम के साथ आएगा, क्योंकि आईडी जो भी होगी उसमें आप फटाफट आंसर देना। अभी यहाँ समझ के जाओ, जब प्रीमियर आएगा तब कमेंट बॉक्स में देना आंसर जल्दी जल्दी। चाइल्ड के साथ इज आएगा, चाइल्ड इज हैप्पी। चिल्ड्रन के साथ आ रहेगा, चिल्ड्रन आर हैप्पी। बुक्स आर स्टोलन, माई बुक्स आर स्टोलन, मेरी किताबें चोरी हो गई हैं। द चाइल्ड इज देयर, बच्चा वहां है, क्योंकि इज और आर में से ही एक भरना है ना, तो चाइल्ड सिंगुलर है तो इज आएगा। ऑल बॉयज आर फॉन्ड ऑफ प्ले, सभी लड़कों को खेलना पसंद है। अब या वॉज या वर, सिंगुलर होगा तो वॉज और प्लूरल होगा तो वर। ऑल द स्कूल्स यानी वर ओपन यस्टरडे, कल सभी स्कूल खुले थे, कई सारे स्कूलों की बात हो रही है इसलिए वर। द बुक्स आर इन द डेस्क, बुक्स वर, क्योंकि ज्यादा किताबों की बात हो रही है तो वर। ओनली वन बॉय
was absent, केवल एक लड़का absent था, was आ गया. Some boys were inattentive. were क्योंकि ज्यादा boys की बात हो रही है, तो ज्यादा के लिए were और एक के लिए was इस्तेमाल होता है. My sister is, नहीं मतलब इस तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में was were है. My sister was watching a video. मेरी बहन एक वीडियो देख रही थी, तो सिस्टर सिंगुलर है इसलिए उसके साथ was लगेगा. अब हैज या हैव, सिंगुलर के लिए हैज और प्लूरल के लिए, ज्यादा के लिए हैव इस्तेमाल होता है. माई अंकल हैज ए कंप्यूटर, मेरे अंकल के पास एक कंप्यूटर है. माई बूट्स हैव थिक सोल्स, मेरे जूतों में सोल जो है मोटी है, ठीक है. कैट्स हैव शार्प क्लोज, बिल्लियों के पंजे वो बहुत शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं. द हॉर्स हैज अ टेल, घोड़े की एक पूंछ होती है, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं इसलिए हैज लगा दिया. हॉर्स भी एक है और पूंछ भी एक है. काउज हैव हॉर्न्स, काउ ज्यादा हो गया ना, तो सिंगुलर वर्ब प्लूरल है तो हैव लगाओ. काउज हैव हॉर्न्स, गायों की सींग होती है. अब मिक्स करना है, इज, आर, हैज या हैव में से भरना है. जेन इज अ लिटिल गर्ल, जेन एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी लड़की है. हाँ ठीक है, धन्यवाद सर. गर्ल, जेन के साथ इज आ जाएगा, हैज मत कर देना. जेन हैज अ लिटिल गर्ल, कई बार ऐसा भी सोच सकते हैं बच्चे कि जेन की एक छोटी सी बेटी है, वो छोटी सी लड़की है ना. दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, हैव न्यू नो टॉयज टू प्ले विद. चिल्ड्रन है तो वो हैव आएगा, आर तो आएगा नहीं. आर तो मीनिंग थोड़ी ना, आर भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है. पर दीज चिल्ड्रन आर न्यू नो टॉयज टू प्ले, ये क्या मीनिंग हुई, है ना. तो हैव आएगा इसमें. भाई प्लूरल आर भी है, प्लूरल हैव भी है, लेकिन जो मीनिंगफुल होगा उसे भरोगे ना आप, जिससे मीनिंग सेंसिबल बन जाए, इसमें हैव आ जाएगा. दीज चिल्ड्रन हैव न्यू नो टॉयज टू प्ले विद, मुझे लग रहा है कहीं मिसप्रिंट ना हो, लेकिन जो भी है पर हैव आएगा. यहाँ मीनिंग ये भी कह सकते हैं, इन बच्चों के पास में कोई नया खिलौना नहीं है खेलने के लिए, ठीक है. इसका मीनिंग ये है. द काउ के लिए आएगा हैज, द काउ हैज 2 हॉर्न्स, तो काउ सिंगुलर है इसलिए आ गया हैज. दिस कैसेट इज न्यू, यह कैसेट नई है, इज आ गया, सिंगुलर है. दीज कैसेट्स होता तो आर आ जाता. कोकोनट ट्रीज, देखो यहाँ प्लूरल हो गया. कोकोनट ट्रीज आर वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होते हैं, कोकोनट ट्रीज बहुत यूजफुल होते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज, अरे 7 था ये, बहुत जल्दी. वी आर अबाउट टू फिनिश. द लायन, लायन जो है सिंगुलर है. लायन जो है दहाड़ता है, रोड्स में दहाड़ता है. बर्ड्स प्लूरल है तो उसके वर्ब क्या आएगी, सिंग. मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा हो तो सिंगुलर हो जाती है, नाउन में एस या ईएस लगाया तो प्लूरल हो जाता है. तो नाउन प्लूरल है ना, तो वर्ब भी प्लूरल हो तो सिंग लोगे. द बर्ड्स सिंग, चिड़िया गाती हैं. दिस बूट, यह जूता, हर्ट्स मी, मुझे चोट पहुंचा रहा है, नहीं मुझे कहीं से टाइट होगा इस वजह से हर्ट कर रहा है. द काउ सिंगुलर है तो काउ ईट्स, काउ ईट्स ग्रास, गाय घास खाती है. डक, डक्स सॉरी प्लूरल है, डक्स. डक्स लाइक, वर्ब भी प्लूरल लोगे आप, लाइक लगोगे, लाइक्स नहीं लोगे. डक्स लाइक
टू स्विम इन अ पोंड, बत्तखों को तालाब में तैरना पसंद है. Now we have exercise 9. Change the subject into plural, making the same time other necessary. यानी सब्जेक्ट को प्लूरल बनाना है और बाकी चीज यानी वर्ब में भी चेंज करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे सेंटेंस है the boy is playing, तो इसको हमें अगर हम वर्ब नाउन को चेंज करेंगे बॉयज करेंगे तो बॉयज आर प्लेइंग हो जाएगा. क्या हो जाएगा? हाँ, बॉयज आर प्लेइंग. तो आप बॉयज करोगे तो आर भी करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द बुक वॉज इन द डेस्क, जो किताब थी डेस्क में थी. यहाँ पे बुक सिंगुलर है. अगर आप इसे बुक्स करोगे तो बुक्स वर इन द डेस्क, वर हो जाएगा. यानी यहाँ पे बॉयज करोगे तो आर आ जाएगा, यहाँ वॉज का वर हो जाएगा बुक्स के साथ. द कैट हैज शार्प क्लो, कैट सिंगुलर है. अगर कैट्स करोगे तो हैव, कैट्स हैव शार्प क्लोज, बिल्लियों के पंजे शार्प होते हैं. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट को प्लूरल करना है तो उसके साथ साथ आपका वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा जो उसके साथ वर्ब आ रहा है. A bird is singing on that tree, उस पेड़ पर एक चिड़िया गाना गा रही है. तो यहाँ पे birds are singing on that tree. तो यहाँ birds आ की जगह birds कर देंगे, प्लूरल करना है तो are, बाकी सेम रख सकते हैं. are singing on that tree, उस पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया गा रही हैं. The boy speaks English, लड़का अंग्रेजी बोलता है. तो यहाँ बॉय का अगर आप बॉयज करोगे तो ये स्पीक का ऐसा हट जाएगा, स्पीक. द बॉयज स्पीक इंग्लिश, लड़के इंग्लिश बोलते हैं. सेम एक्सरसाइज चल रही है बच्चों. द गर्ल सिंग्स स्वीटली, तो यहाँ गर्ल्स सिंग, मतलब आपको यहाँ बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है कि आप देख रहे हैं नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस लगा रहे हो और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस हटा रहे हो. और क्या चाहिए? अभी तो लेवल 1 है ना, लेवल 1 को का आनंद लो. जब लेवल 1 अच्छे सीखोगे तभी लेवल 2 पे पहुंचोगे और लेवल 2 इससे टफ हो जाएगा, लेवल 3 उससे भी ज्यादा टफ हो जाएगा. अगर लेवल 3 तक कर लिया तो इंग्लिश के मास्टर हो गया. कॉन्फिडेंस आपका 7वें आसमान पर होगा. लेवल 1 पूरा करने के बाद ही आपको बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा. लेवल 1 अगर हमने 52 चैप्टर्स का पूरा कर लिया तो. दिस मैंगो इज राइप, यहाँ पर अगर आप मैंगो को आप मैंगोज करोगे तो दीज करना पड़ेगा. दीज मैंगोज आर राइप, यानी सिर्फ वर्ब ही नहीं बदला, इसके साथ वाला ये जो वर्ड है दीज मैंगोज आर राइप. ठीक है. द बैड बॉय टेल्स लाइज, जो बैड बॉय है वो झूठ बोलते हैं. तो यहां पर हो जाएगा बैड बॉयज टेल लाइज, नहीं लगाएंगे. बैड बॉयज टेल्स नहीं रहेगा, टेल हो जाएगा, टेल लाइज. गंदे लड़के झूठ बोलते हैं. द आउल स्लीप्स इन द डे टाइम, तो आउल्स कर दोगे, आउल्स, द भी हटा दो. लगा भी सकते हो पर आप हटा दो, या पढ़ने में अच्छा लगता है. आउल्स स्लीप हो जाएगा, ऐसा हटा देंगे. आउल्स स्लीप इन द डे टाइम, उल्लू दिन में सोते हैं. द रैबिट हैज अ शॉर्ट टेल, तो इसमें आ जाएगा रैबिट्स हैव, हैज की जगह हैव हो जाएगा. रैबिट्स हैव अ शॉर्ट टेल. नाउ वी हैव एक्सरसाइज 10. यहां भी चेंज द सब्जेक्ट इनटू सिंगुलर. अच्छा, उसका अपोजिट हो रहा है, प्लूरल से सिंगुलर करना है और उसके साथ साथ बाकी जो चेंजेस करने पड़े, जैसे आपने दिस का दिस करना पड़ सकता है, आर का इज करना पड़ सकता है, वो भी चेंज करना. दीज ऑरेंजेस आर वेरी स्वीट, तो इसका हो जाएगा दिस ऑरेंज,
इज वेरी स्वीट, यानी ये दीज का क्या कर देंगे, दिस। ऑरेंज, ऑरेंजेस का ऑरेंज, इज वेरी स्वीट, यह ऑरेंज बहुत मीठा है। तो यहाँ पे तीन तीन चेंज आ रहे हैं, दिस, दीज का दिस, ऑरेंजेस का ऑरेंज और आर का इज। तो इसने इसीलिए एडिंग बोला हुआ है कि सब्जेक्ट को सिंगुलर करो, मेकिंग एट द सेम टाइम अदर नेसेसरी, और उसी टाइम पर बाकी जो चेंजेस की जरूरत है वो भी करते रहो। ठीक है। टू बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, तो यहां पर अब टू की जगह वन करना है। अ बॉय, टू नहीं करेंगे, अ बॉय वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है ना, टू की जगह आ कर दिया, बॉय, बॉयज की जगह बॉय कर दिया, और वर की जगह वॉज कर दिया। दोज मैंगोज आर नॉट राइप, तो दिस मैंगो इज नॉट राइप। दोज का दैट हो जाएगा सिंगुलर में, दैट मैंगो इज नॉट राइप हो जाएगा। अगर आप इसे सब्जेक्ट को सिंगुलर करेंगे तो बाकी चीजें भी बदल जाएंगी, दोज का दैट हो जाएगा और आर का इज भी हो जाएगा। माई सिस्टर्स स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, यानी इसका एस हटा के यहां लगाना है। माई सिस्टर स्पीक्स इंग्लिश, सिस्टर को सिंगुलर बनाया तो वर्ब स्पीक है वो भी सिंगुलर बन जाएगी, लेकिन वर्ब में एस लगाना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में है सारे सेंटेंस जहां पे वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है सिंगुलर के लिए। गुड चिल्ड्रन आर लाइक्ड बाय ऑल, अच्छे बच्चे सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर गुड चाइल्ड, चिल्ड्रन का सिंगुलर चाइल्ड हो जाएगा, इज लाइक्ड बाय ऑल, अच्छा बच्चा सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। तो ये आपका हो गया। नाउ अभी भी वही कंटिन्यू जा रही है बच्चों एक्सरसाइज। द विंडोज फेसिंग द स्ट्रीट आर ब्रोकन, जो खिड़कियां गली की तरफ थी, स्ट्रीट की तरफ थी, वो टूटी है। तो यहां हो जाएगा द विंडो, विंडोज नहीं होगा, सिंगुलर कर देंगे, एक ही खिड़की की बात करें, नहीं दिस की जरूरत है, द ही रहेगा, खाली विंडो भी कर सकते हैं या द विंडो कर सकते हैं। द विंडो फेसिंग द स्ट्रीट इज ब्रोकन, यानी यहाँ आर का इज हो जाएगा और यहां से एस हट जाएगा। द थीव्स वर अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो यहां थीफ हो जाएगा भाई, ये वी एस को हटा के एफ लग जाएगा, थीफ, THIEF, थीफ, वॉज अरेस्टेड लास्ट नाइट। ठीक है, सब्जेक्ट को आपने सिंगुलर करना है और वर्ब को भी उसी हिसाब से सिंगुलर करना है। देयर आर 5 बेंचेस इन दिस रूम, तो इस रूम में 5 बेंच है ऐसा बोल रहा है, तो आपको देयर तो यही रखना है, देयर इज, अब 5 की जगह आप 1 करो, देयर इज 1 बेंच या अ बेंच इन दिस रूम, देयर इज अ बेंच इन दिस रूम। ठीक है, द बॉयज आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, लड़के अपनी कॉपी बुक्स में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा द बॉय, ये हटा देंगे इसको, आर की जगह इज, राइटिंग इन हिज हो जाएगा, देयर नहीं होगा, एक द बॉय इज राइटिंग इन हिज कॉपी बुक, ये भी हटा सकते हैं और रख भी सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि उसकी कई सारी कॉपी बुक हो सकती है। अगर आपने बॉय को किया है तो यहाँ इज कर दिया और दियर की जगह इज, बड़े यार, चलो लास्ट है, कोई नहीं। सम बॉयज वर इन द प्लेग्राउंड, तो यहां पर सम की जगह कर देंगे अ बॉय, सम मतलब कुछ, हमें सिंगुलर बनाना है, अ बॉय वॉज इन द प्लेग्राउंड, सच क्या है जरूरत करने की, सिंगुलर बनाना ना हमें, तो वो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव थोड़ा चेंज करना है। हाँ होता है पर उसकी जरूरत नहीं है, सच बॉयज भी होता है, लेकिन अ बॉय वॉज इन द प्लेग्राउंड, आकर सम की जगह आ कर दिया, बॉयज की जगह बॉय कर दिया और
वर की जगह वॉज कर दिया। एक लड़का प्लेग्राउंड में था। आगे यहाँ बता रहे हैं बच्चों, जिस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नाउन सिंगुलर और प्लूरल में होता है, उसी तरह से प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल में होता है। जैसे आई सिंगुलर होता है, उसका वी प्लूरल होता है। ही सिंगुलर होता है, ही के साथ इज लगता है, तो दे प्लूरल होता है, दे के साथ आर लगता है। तो ये बात यहाँ बताई गई है। लाइक अ नाउन, प्रोनाउन इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर व्हेन इट स्टैंड फॉर वन पर्सन और थिंग एंड इन द प्लूरल नंबर व्हेन इट स्टैंड फॉर मोर देन वन पर्सन और थिंग। तो नाउन की तरह प्रोनाउन भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अगर एक पर्सन के लिए आया हुआ है तो सिंगुलर प्रोनाउन होगा, और ज्यादा पर्सन के लिए आया हुआ तो प्लूरल प्रोनाउन होगा। जैसे ही एक लड़के के लिए आता है, एक पर्सन के लिए आता है तो सिंगुलर है, ही इज अ बॉय, ही इज अ टीचर। और दे आर प्लेयर्स, तो दे ज्यादा लड़कों के लिए आया है तो प्लूरल है, दे प्लूरल है। तो नाउन की तरह प्रोनाउन भी प्लूरल में होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ये चैप्टर पूरा किया। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे फिर एक नया चैप्टर 19। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए और पिछले चैप्टर्स भी रिवाइज कर लीजिए।